कंट्रा पॉजिटिव एंड इनवर्स पर बात करेंगे। तो कन्वर्स के बारे में मैं यूं बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को पी और क्यू स्टेटमेंट है जिसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, तो अगर इनकी हम स्पेस चेंज कर दें तो ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी कन्वर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पी एंड क्यू देख रहे हैं, मैं अगर पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख दूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कन्वर्स कहलाएगा। उसके बाद इसी कन्वर्स को अगर हम नेगेटिव कर दें, इसी कन्वर्स को अगर हम नेगेटिव कर दें तो ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक प्रोपोजिशंस हैं, दो प्रोपोजिशंस है पी एंड क्यू। अगर पी एंड क्यू को हम नेगेटिव कर लें, यानी नेगेटिव ऑफ पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू, तो ये हमारा इनवर्स कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि कौन सी स्टेटमेंट पी है और कौन सी स्टेटमेंट क्यू है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि इफ इट्स स्नो टुडे, ये हमारी एक स्टेटमेंट है जिसका मैं नाम दे रहा हूं, ये पी है। और दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास आई विल स्की टुमारो, ये हमारी क्यू स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमें कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव एंड इनवर्स करना है। तो कंट्रा पॉजिटिव के लिए हमें कन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी, फिर पी। तो क्यू स्टेटमेंट क्या है, आई विल स्की टुमारो, ये मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ है इसका आंसर, आई विल स्की टुमारो, ये क्यू स्टेटमेंट है। ओनली इफ इट स्नो टुडे, ये इट स्नो टुडे ये हमारी पी स्टेटमेंट है, यानी ये पी है और ये क्यू है। और उसके बाद ये इम्प्लीकेशन ओनली इफ का यूज हुआ है, ये इम्प्लीकेशन है, ये हमारा कन्वर्स हो गया। अभी इसी को अगर हम नेगेटिव करें तो इस क्यू का नेगेटिव होगा इफ आई डू नॉट स्की टुमारो, देन दोबारा इसको इनवर्स करेंगे, देन इट विल नॉट हैव स्नोड टुडे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म में लिखना है लेकिन उसकी मीनिंग सेम आनी चाहिए। अब हम तीसरा इसका ले रहे हैं इनवर्स। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। अब इसको इनवर्स कैसे करेंगे, दोनों को नेगेटिव कर देंगे, यानी ये पी स्टेटमेंट भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी और क्यू स्टेटमेंट भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो पी स्टेटमेंट नेगेटिव कैसे करेंगे, इफ इट डज नॉट स्नो टुडे देन आई विल नॉट स्की टुमारो। अब यहां पर आप गौर करें कि इट डज नॉट स्नो टुडे। अब स्नो टुडे ये पी स्टेटमेंट है, नॉट का यूजेज है इसलिए मैंने आगे नेगेशन दे दी। ठीक है, उसके बाद आई विल नॉट स्की टुमारो, स्की टुमारो ये क्यू स्टेटमेंट है और नॉट का यूजेज हुआ इसलिए मैंने नेगेटिव दे दिया। अब हमें कैसे पता चले कि ये इसके अंदर, यानी जो एरो का निशान है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ये क्यों हमने दिया, क्योंकि हमने आगे इस सेंटेंस के इफ लगाया हुआ है और बीच में देन लगाया हुआ है। तो जब इफ और देन का यूजेज होता है तो हम क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल एरो लगा देते हैं, जो ये जाहिर करता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव एंड इनवर्स ऑफ द क्वेश्चन आपने बुलाया।